अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला फाइंड द पॉइंट P, एक पॉइंट P है ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर tall building is equal to 30 degree and the flag is hosted at the top of the building। तो ऐसे तो इसमें फिगर गिवन ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पहले पॉइंट फिक्स करना है और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 डिग्री और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप, ठीक है, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक ही जगह पे है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम P। तो यहाँ पे ठीक है, इसमें एक ही चीज है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, वो है हमारा ये देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ 10 मीटर, मतलब इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो 10 मीटर दे रखा है और 10 मीटर के हिसाब से ही हमको निकालना है। ठीक है, तो 10 मीटर के हिसाब से पहले तो हमको जो इसमें निकालना है वो निकालना है PA, पहले PA फाइंड आउट करके निकालना है और देन आफ्टर हमको DB भी फाइंड आउट करके निकालना है, दो चीज़। तो चलिए निकालते हैं। नॉट सी वन थिंग कि पहले वाले में हमको जो इन्वॉल्व होना है, और से 90% क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री में tan ही इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, और जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप देखिए कि दोनों ट्रायंगल जो हम दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है। तो दोनों ट्रायंगल में एक ही चीज़ कॉमन है, ठीक है, वो क्या है हमारा कि वो हमारा PA जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं PBA, ठीक है, PBA, और PBA में tan 45 डिग्री इक्वल टू BA अपॉन PA, कुछ ऐसा हो गया। 45 की वैल्यू 1 होती है हमारी, ठीक है। तो दिस PA इक्वल टू BA, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे और BA की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो PA की वैल्यू आपको 10 आ गई, इसकी वैल्यू आपको 10 आ गई। तो पहला चीज़ तो पता चल गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग, ये तो पता चल गया हमको। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, PA एक करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि एंगल हम गलत ले लिए यहाँ पे, है ना। चलिए तो फिर से एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे है tan 30 डिग्री है और tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू BA बाई PA। तो PA की वैल्यू आने वाली, BA की वैल्यू 10 है, तो 10 बाई PA, तो PA की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी 10√3, PA की वैल्यू 10√3 आने वाली है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया हमारे पास। अब सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं, दैट इज द फ्लैग पार्ट। ठीक है, तो फ्लैग पार्ट के लिए हम ट्रायंगल लेंगे दैट इज द DPA, और इस ट्रायंगल में निकालेंगे हम tan 45 और tan 45 इक्वल टू DA अपॉन PA, और PA की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता चल चुकी है, देखिए 10√2, तो 45 की वैल्यू 1 और DA जो होता है DP प्लस 10 अपॉन 10√3। ठीक है, सो 10√3 इक्वल टू DP प्लस 10, सो DB इक्वल टू 10√3 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा, ऐसे तो √3 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन √3 की वैल्यू भी यूजुअली तो लोगों को पता ही होता है √3 की वैल्यू क्या है। तो ये था आपको 10th नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10th नहीं था, 5th नंबर क्वेश्चन नहीं। 5th नंबर क्वेश्चन में ये बोलता है shadow of the tower standing on the level ground is 40 meter longer when the sun altitude is 30 डिग्री, ठीक है, when it was 60 डिग्री। तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कि जैसे मान लो D पे एक एंगल बना रहा है हमारा, ठीक है, और C पे भी एंगल बना रहा है, तो जितना हम परपेंडिकुलर के करीब चलते चले जाएंगे,
एंगल का मेजरमेंट बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई बोल रहा है कि जो शैडो बन रहा है, शैडो का लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एज यू नो, क्योंकि दिन में 12 बजे जो सन बिल्कुल टॉप पे होता है, हमारे सर पे होता है, तो शैडो का लेंथ सबसे कम होता है। तो सन की पोजीशन के हिसाब से शैडो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो पहला वाला केस में हमको बोल रहा है कि सन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 30 डिग्री पे है, और दूसरा वाले में वो 60 डिग्री पे है ना, अंतर है दोनों में। तो 30 डिग्री पे था तो पहले वाले से 40 मीटर लॉन्गर था। तो अब बोलता है फाइंड हाइट ऑफ द टावर। चलिए, इसमें हमको लिखना है हाइट ऑफ द टावर, यानी हमको निकालना है ए बी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो ट्रायंगल इन्वॉल्व है, दो ट्रायंगल है, एक तो ए डी बी है और दूसरा ए सी बी। दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, तो हम ए बी को ही टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अपने आप ही सब निकलते चला जाएगा। तो पहला वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ए बी डी में हम लिखते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई डी बी, और ए बी अपने जगह पे है, और डी बी इज इक्वल टू 40 प्लस सी बी लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। सो ए बी की वैल्यू आने वाली है हमारी 40 प्लस सी बी अपॉन √3। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। चलिए, उसी तरह से सेम काम रिपीट करते हैं हम ट्रायंगल ए सी बी, इसके लिए भी सेम काम वर्क रिपीट करते हैं। इसमें हम लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होने वाली है वो है हमारे ए बी बाई सी बी। ए बी हमारे पास रहेगा और सी बी इक्वल टू सी बी ही है, और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू आने वाली है हमारी, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू आने वाली है वो है हमारी √3। तो ए बी की वैल्यू हो गई हमारे सी बी, ए बी की वैल्यू है हमारे √3 इंटू सी बी। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं ना। सी दोनों जगह पे आप देखिए, दोनों जगह ए बी की वैल्यू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, यानी ये वैल्यू इक्वल है, यानी हम 40 प्लस सी बी √3 इक्वल टू √3 सी बी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 40 प्लस सी बी इक्वल टू 3 सी बी। तो यहाँ पास 40 इक्वल टू 2 सी बी, तो सी बी इक्वल टू हो गया आपको 20। तो सी बी जो है आपका हो गया 20, और जो हाइट है वो हमारे पास क्या है √3 सी बी। ए बी इक्वल टू √3 सी बी, तो ए बी इक्वल टू √3 इंटू 20 या 20 √3।